नमस्कार, स्वागत है आपका सचेतन के इस नए विचार के सत्र में। आज हम आपको पंचतंत्र से एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कि मदोत्कट सिंह जो है और उसके नौकर और एक बेचारा ऊंट शामिल है। और इस कहानी से हम कुछ और सीख लेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी वन में मदोत्कट नाम का एक सिंह रहता था और उसके नौकरों में चीता था, कौवा, सियार, दूसरे पशु भी शामिल थे। तो सिंह तो राजा था, उसके और भी बहुत सारे नौकर जो है वो अन्य अन्य जीव जंतु थे। एक बार इधर उधर घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ऊंट जो है वो अपने कारवां से भटक कर अलग हो गया। ऊंट जब चलता है तो बहुत सारे ऊंट झुंड में चलते हैं, तो उसमें से एक ऊंट जो है वो भटक कर इधर उधर घूम रहा था। उन्होंने देखा कि एक ऊंट कारवा से भटक कर अलग घूम रहा है। तो इस पर सिंह ने कहा कि अरे, यह कोई अजीब जानवर है, पता लगाओ कि यह गांव का है या शहर का है। यह सुनकर कौवा बोला कि स्वामी, यह ऊंट नाम का जानवर गांव में रहने वाला है और यह आपका भोजन बन सकता है, इसलिए इसे मार दीजिए। तो सिंह ने कहा कि घर में आने वाले को मैं नहीं मार सकता, और कहा भी गया है कि जो बिना भय के घर आए शत्रु को मारता है उसे जो है पाप लगता है, और ऐसा पाप लगता है कि जैसे आपने ब्रह्म हत्या कर दिया, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी। तो इसलिए जो है कि मैं ये घर में आए हुए किसी भी जीव जंतु का मैं उसको नहीं मारूंगा, इसलिए तुम जो है इसे अभय वरदान देकर मेरे पास ले आओ ताकि इसे मैं इससे आने का कारण पूछूं। तो इस पर वे सब ऊंट को भरोसा दिलाकर और अभय दान देकर मदोत्कट के पास ले आए। ऊंट ने सिंह को प्रणाम किया और बैठ गया। बाद में सिंह ने जब उससे पूछा तो उसने कारवां से अलग होने का अपना पूरा हाल बताया। इस पर सिंह ने कहा कि अरे ऊंट, अब तुम गांव जाकर बोझ जो ढोओगे, उसकी जो तकलीफ उठाओगे, वह तकलीफ मत उठाओ। इस जंगल में हरी भरी घास को चरते हुए मेरे पास रहो। तो ऊंट भी कहा कि ठीक है। यह कहकर अब वह बिना कोई डर के खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन मदोत्कट एक जंगली हाथी से उसकी लड़ाई हो गई। हाथी के दांतों से सिंह को गंभीर चोट आई और वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल होने पर के बावजूद सिंह मरा नहीं, लेकिन कमजोरी के कारण उसको चलने फिरने में असमर्थ हो गया। सिंह के नौकर जो थे, कौवा, सियार या अन्य, सभी भूख से परेशान थे और अपने मालिक की हालत देखकर चिंतित हो गए। तो इस पर सिंह ने उनसे कहा कि कहीं से भी कोई जीव खोज लाओ जिससे मैं मारकर तुम सबका खाना जुटा सकूं। तो सभी नौकर जो है कि चारों ओर घूमने लगे, लेकिन कोई जानवर नहीं मिला। इस पर कौवा और सियार आपस में बात करने लगे। सियार ने कहा कि अरे कौवा, इस भाग दौड़ में क्या फायदा। हमारे मालिक के पास जो ऊंट रह रहा है उसे उसी को मारकर अपना गुजारा करना चाहिए। कौवा बोला, तूने ठीक कहा, लेकिन मालिक ने उसे अभयदान दिया है, इसलिए उसे मारना उचित नहीं है। सियार ने जवाब दिया, अरे कौवा, मैं मालिक को ऐसा समझाऊंगा कि वह खुद ऊंट को मार डाले, और जब तक तुम
यहाँ पर ही रुको, मैं मालिक से आज्ञा लेकर आता हूँ। यह कहकर सियार जो है जल्दी से सिंह के पास पहुंचा और बोला कि मालिक, हमने सारा जंगल ढूंढ लिया लेकिन कोई जानवर नहीं मिला, अब हम क्या करें? हम सभी बहुत कमजोर हो गए और आगे चलने में भी मुश्किल हो रही है। अगर आपकी आज्ञा हो तो ऊंट का मांस ही उपयोग में लाया जाए। तो सियार जो की जो ये बात थी, यह सुनकर सिंह को बहुत गुस्सा आया और बोला, अरे पापी, तुमको धिक्कार है। अगर तूने फिर से ऐसा कहा तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार डालूं। मैंने उसे अभय दान दिया है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? विद्वान लोग इस संसार में सभी दान में अभय दान को सबसे बड़ा मानते हैं। हमें दान करना चाहिए। तो किसी का अगर हमने जीवन दान कर दिया तो वो सबसे बड़ा दान, चाहे वो गोदान कर लें, भूमि दान कर लें, अन्न दान कर लें, पैसे का दान कर लें, उन सब में जो है अभय दान सबसे बड़ा। यह सुनकर सियार ने कहा कि अगर किसी को अभय दान देकर मारा जाए तो उससे पाप लगता है, लेकिन अगर महाराज की सेवा में कोई अपनी जान खुद दे दे तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। मतलब कि अगर मान लो कि हमने किसी को अभय दान दिया तो बड़ी अच्छी बात है, हम उसको नहीं मारेंगे। लेकिन वही चीज, वही जानवर फिर कहे कि नहीं नहीं, आपकी सेवा में मैं अपनी जान खुद गंवाना चाहता हूं, तो इसमें कहता है सियार कि कोई पाप नहीं लगता। इसलिए अगर वह खुद मरने को तैयार हो जाए तो तभी आप उसे मारें। सियार ने बड़ा एक आइडिया दिया सिंह को, नहीं तो हम में से किसी एक को मार दें, ताकि क्योंकि आप बीमार हैं और भूख को सहन नहीं कर सकते हैं। कहा भी गया है कि किसी जो कुल है, जो एक परिवार है, उसका जो मुख्य व्यक्ति है, उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके ना होने से पूरा कुल जो है वो बर्बाद हो जाता है। जैसे गाड़ी की जो धुरी टूटने के बाद वो अरे का जो भाग है, वो पूरा जो भार है, वो नहीं उठा पाता है। इसीलिए जो है कि आपका अगर कुछ हो गया, तो पूरा का पूरा जो है ये जंगल जो है बिगड़ जाए। इसलिए आप जो है आपकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊँट को नहीं मारेंगे, तो आप जो जो भी हम में से कोई नौकर है, इसी को मार दें। तो मैं आज की कहानी यहाँ ख़त्म करूँगा और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भूख से बेहाल सिंह के नौकर का चाल जो है, उस ऊँट को मारने के लिए चलते हैं। तो यहाँ तक हमें 2-3 चीज़ समझना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो इस कथा में बात हमने कही कि अगर कोई भी जीव, जंतु, व्यक्ति भटकते-भटकते आपके घर तक आता है, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। अगर वो भटकते-भटकते कहीं से भी रास्ता भूलते हुए आपके पास आ गए, तो हम बेशक इतना प्रयास करें कि उसको उसको मारे नहीं, उसको अभय दान दे दें। अभय दान का मतलब उसकी ज़िंदगी बचा दें और उसको छोड़ दें। तो एक तो पहली सीख हमें यहाँ ये मिली और इसमें कहा भी गया कि अभय दान से बढ़कर कोई बड़ा दान नहीं है। और दूसरा चीज़ कि हम उसको अभय दान ही नहीं दें। जो इस कहानी में रखा कि उस सिंह ने उस ऊँट को इतना भरोसा दिलाया कि वह खुशी-खुशी वहाँ रहने लगा। तो जब भी कोई जीव, जंतु, व्यक्ति आपके घर आता है, तो अगर हम उसको अभय दान दे देते हैं, तो उसको खुश करके दें। उसको ये फ़ील हो, कम्फ़र्ट फ़ील हो कि हमें यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं है, हमें यहाँ पर कोई किसी से दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बीच में आपके कहानी में, आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा सियार की तरह जो है, आपके मन को भटकाता है कि आपने जो उसको अभय दान दिया, इसका जो है कि हम फ़ायदा उठाएँ। तो वो जो फ़ायदा उठाने की बात है, उसको कैसे बचा जाए, इस कहानी में हम आगे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आभार। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अ, आपके मन में कोई धन्य